लेकिन हमें आइडेंटिटी से इसके फैक्टर करने हैं। तो यहां लिखेंगे बाय यूज्ड आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे बच्चों? प्लस वाली है, स्क्वायर वाली है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि ओपन होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके जैसा बना हुआ है। अगर मैं इसको 2y का होल स्क्वायर कर दूं तो 4 ही आएगा बच्चों, है ना, ध्यान से समझना। अब बी स्क्वायर है, इसे मैंने ऐसे रखा, यहां समझने की कोशिश करना। बी स्क्वायर है यानी कि 1/4 y का होल स्क्वायर है। जब आप इसको ओपन करोगे तो 1/16 y स्क्वायर बन जाएगा, 2 2 जा 4 y स्क्वायर बन जाएगा। अब है प्लस का ट्वाइस, a की वैल्यू 2y, b की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये होगी a की वैल्यू, ये होगी b की वैल्यू 4y। 2 2 जा 4, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये देखिए 1 बच जाएगा। आ गया ना इसका जैसा बिल्कुल। इसीलिए ये देयरफॉर है ना, a प्लस बी, a की वैल्यू 2y, b की वैल्यू 1/4y का होल स्क्वायर बन गया। अब इसे फैक्टर में करके आप अलग अलग करके लिख दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, समझ में आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आप देख पा रहे होंगे, ये भी एक तरह की आइडेंटिटी बन रही है ना। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं 3m का होल स्क्वायर और 1/5n का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे कि मैम ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट आइडेंटिटी कौन सी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। तो देयरफॉर करके लिख लीजिएगा 3m प्लस 1/5n और 3m माइनस 1/5n, ये आ जाएगा आपका आंसर। आप इस तरह से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। बड़े ही आसान क्वेश्चन हैं। ये आसान तभी होंगे जब, क्योंकि क्वेश्चंस काफी सारे हैं, इन सभी को करना आइडेंटिटी से ही है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चंस भी देखिएगा। अभी का क्यूब कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी कि यहाँ 4b का क्यूब कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ये बन रही है बच्चों आइडेंटिटी के जैसी। कैसी बन रही है? आइडेंटिटी की जैसी। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, या बाय यूज्ड आइडेंटिटी, बाय यूज्ड आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है? a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। यहाँ पर a का वर्ग कर रहा है 3b और b का वर्ग कर रहा है 4b। a का वर्ग 3b का स्क्वायर, b का वर्ग 1/4b का स्क्वायर, a का वर्ग 3b, b का वर्ग 4b, है ना बच्चों। आई बात समझ में? चलिए 3b माइनस 1/4b ये आ जाएगा। इसको ओपन करो तो 9b स्क्वायर, इसको ओपन करो तो 16b स्क्वायर, b से b कैंसिल, 3/4 कितना आ जाएगा? 3/4। शायद इसको फॉर्मूले में रखना था, है ना बच्चों। 3/4 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हमारा आंसर आ रहा है। बस कर क्या रखा, ये आगे पीछे है और कुछ नहीं है, ये आ जाएगा आपका आंसर। सिर्फ आइडेंटिटी का खेल है। तो आइडेंटिटी अगर आपको आती है तो आप क्वेश्चंस को जरूर लगा लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। अब ये वाला क्वेश्चंस है, यहाँ x स्क्वायर प्लस 5x/6 प्लस 1/6 है। इसके भी करने के कई तरीके हैं। या तो आप एलसीएम लेके सोल्व कर लो या फिर इसके फैक्टराइज कर दीजिएगा। अगर मैं इसके फैक्टराइज करती हूं तो मेरे पास 5/6
आना चाहिए। तो 1/6 के अगर मैं फैक्टर करूंगी तो 1/2 प्लस 1/3 बन जाएगा। आप कहोगे कैसे बना? 2 और 3 का एलसीएम लो बच्चों तो कितना आएगा? 6। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो 5/6 आया कि नहीं आया? आया ना बच्चों? इसीलिए इसके फैक्टर बने, इसीलिए इसके फैक्टर क्या बने बच्चों? x² प्लस 1/2 प्लस 1/3, बाहर x 1/6। यहां से मैंने मल्टीप्लाई करूंगी x की, ये x 1/3 x प्लस 1/6। यहां से मैंने x कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 1/2। यहां से मैंने 1/3 कॉमन लिया तो यहां बचा 3 2 जा 6। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों सेम आ चुके हैं, तो एक ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिएगा और x प्लस 3 को एक ब्रैकेट के अंदर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरह से आपको क्वेश्चंस को